सुबह से एक मीटिंग चल रही थी और काफ़ी देर से, करीबन 10 बजे मीटिंग चालू होती है और लगभग 3 बजे मीटिंग खत्म होती है। आखिरकार मीटिंग में कौन सा व्यक्ति ऐसा आया था कि उसकी मीटिंग लगातार जारी थी और क्या निर्णय लिया गया, किस विषय को लेकर आज यहाँ पर हिसार में पहुंचे, तो चलिए आइए बातचीत कर लेते हैं। लेकिन हाँ, उस चेहरे को देख कर एक बार बताइएगा ज़रूर, क्या आप पहचानते हैं? क्या आप पहचानते हैं इस हस्ती को जिसका नाम बहुत ज्यादा विख्यात हुआ था, पूरा ऑल ओवर इंडिया हिलकर रह गया था? पहचानते हैं इस चेहरे को? एक बार दिखा देती हूँ कौन है हमारे साथ। क्या निर्णय लिया गया, किस विषय पर आज आप यहाँ पर आए? असल में समाज के अंदर कुछ लोग हैं जो अपने अपने एरिया में अपने अपने तरीके से लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को लगता था कि शायद हम अकेले ही हैं, क्योंकि आसपास के लोग कई बार समझते नहीं थे। लेकिन आपने देखा होगा जो चंडीगढ़ में जो प्रकरण हुआ 3 जनवरी को जो मेरी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में लोगों को ये पता लगा कि और बहुत से लोग हैं जो लोग इस दिशा में बात कर रहे हैं। तो उन लोगों ने ये निर्णय लिया 21 संगठनों ने मिलकर कि जनता सरकार मोर्चा का गठन किया जाए और लोगों से बात करी जाए। तो पहले चरण में एक बार बीच में ना स्टॉप करना चाहूंगी। जनता सरकार मोर्चा, क्या वजह है इसका और किसने जो है इसको निकाला? इसको निकालने वाला कोई एक आदमी नहीं है। इसमें 21 संगठनों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि हम एक काम करते हैं, कोई नया संगठन जब हमारे साथ आता है तो उसको एक डर रहता है कि कहीं हमारा नाम, हमारे संगठन का नाम कहीं धूमिल ना हो जाए। तो उन लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि हम एक काम करते हैं, जनता सरकार मोर्चा बना लेते हैं। इसका कोई प्रधान नहीं होगा, इसका कोई संगठन नहीं होगा। जिस संगठन को वो लड़ाई अच्छी लगती है, जिस संगठन को उस लड़ाई का मुद्दा अच्छा लगता है, ठीक लगता है, समाज के लिए ठीक है, वो संगठन आके उसका समर्थन कर दे। इस तरीके से कुछ संगठन परमानेंट तरीके से इसके ऊपर काम करने लगे। जैसे सुशील भाई राजीव दीक्षित मंच को संभाल रहे थे, सुनील भाई एग्रीकल्चर पे काम कर रहे थे, जिस तरह से साहिल गोयल जो है वो भारत जागो अभियान में थे, और जिस तरह से धर्मवीर बलहारा इस पे ऊपर काम कर रहे थे अलग से आर्य निर्मात्री में, और हम लोग जो काम कर रहे थे वो निडर में, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इन लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपने अपने संगठनों को भूल करके एक नया आइडेंटिटी के तौर पर आते हैं और समाज के अंदर जागरूकता अभियान चालू करते हैं। पहले चरण में हमने हर जिले में बातचीत करी थी, वो एक बहुत सक्सेसफुल बातचीत रही। फिर हमने जोनल मीटिंग करनी शुरू करी। तो आज हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों की 3 जिलों की जोनल मीटिंग थी, जो कि हरियाणा की आखिरी जोनल मीटिंग थी। तो 2 चरणों में जनता सरकार मोर्चा के गठन का काम पूरा हो गया है। जिन लोगों को समाज के लिए पीड़ा है, जिनके दिलों में वो दर्द है, वो लोग इकट्ठे हुए थे आज, और उन लोगों ने आज प्रण लिया है कि अब वो सरकार की इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और एक अपनी व्यवस्था खड़ी करेंगे, जिसके अंदर अपने बच्चों के लिए 100% रोजगार वाली एजुकेशन सिस्टम तैयार करें, अपने गाँव को जहर मुक्त करें, अपने खेत को जहर मुक्त करें, पेस्टिसाइड फ्री खेती करें, अपने मतलब बैल आधारित खेती करें, अपनी गाय आधारित खेती को चालू करें, अपनी रसोई को ठीक करें, अपने आचरण को ठीक करें, अपनी ऋतुचर्या को, अपनी दिनचर्या को ठीक करें, अपने खान पान को ठीक करें, दवाइयों से पीछा छुड़ाएं और इन सब चीज़ों के लिए एक नई व्यवस्था तैयार एक बात बताइए, कोरोना में आवाज़ें बहुत उठाई थी, यहाँ तक कि चंडीगढ़ का भी एक मामला सामने आया था, लेकिन क्या फ़ायदा रहा उसका? आवाज़ तो फिर भी सरकार नहीं सुनती है। नहीं, सरकारों को क्या था, देखिए क्या था, सरकार ने नरेंद्र मोदी साहब ने एडवर्टाइजमेंट पे एडवर्टाइजमेंट और इतना घमासान मचा दिया, हज़ारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। है, आप पोस्टर्स पे देखो, बैनर्स पे देखो, कॉलर ट्यून पे देखो, टेलीविजन पे देखो, रेडियो पे देखो, अखबार में देखो, देखो इश्तिहार कि हमने फ्री ये चला दिया, फ्री वो चला दिया। वो ऐसा बोलते हैं विकास कर रहे हैं, एक्चुअली वो विनाश का नाम विकास रख दिया उन्होंने। एक्चुअली वो कर विनाश रहे हैं, बोल विकास रहे हैं। वो है मतलब दुनिया के सबसे झूठे इंसान हैं, उनको पता है सबको, इसमें कोई मतलब इसके लिए मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है। और उस वक्त आपने देखा कि वो इतना बड़ा मतलब षड्यंत्र रचा, और चंडीगढ़ के एक प्रकरण ने ऐसी हवा निकाली उसकी, इस पूरे षड्यंत्र गुब्बारे की, कि पूरा हरियाणा में जहां 2 दिन पहले कह रहे थे बिना वो मुंह पे जो गुलामी का निशान है वो बिना लगाए उतरोगे तो आपको चालान भरना पड़ेगा, आपके 500 रुपये कटेंगे, आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा तो स्कूल में जाओगे, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा तो हाजिरी लगेगी, सर्टिफिकेट दिखाओगे तो तनख्वाह मिलेगी। और एक ऐसे चुटकी बजी, जनता सरकार मोर्चा के लोग इकट्ठे हुए, आँख में आँख डाल के बात करी कि तुम कौन होते हो पूछने वाले, और सब साफ हो गया। उसका क्या फायदा क्या होगा? फिर भी ना अभी तक भी कुछ लोग ऐसे जो मास्क लगाकर चलते हैं, सर्टिफिकेट भी दिखाने लगे हैं, और यहाँ तक कि कोरोना टेस्ट भी हो रहा है, अभी भी कोरोना टेस्ट पकड़ के कर देते हैं, उसका क्या है? देखो, जो कर रहे हैं ये उनका काम है, वो वहाँ से
तौर से उनको वो मानना होता है। जो करवा रहे हैं वो बेचारे या तो वो ऐसे लोग हैं जो अनजान हैं इस षड्यंत्र से, या जिनको पता नहीं अपने अधिकारों का कि उनके शरीर को कोई हाथ नहीं लगा सकता उनकी मर्जी के बिना, और नाक में कुछ घुसाने का तो मतलब ही नहीं है। तो एक तो ये चीज़ जो थोड़ी सी समझनी पड़ेगी लोगों को कि ये आपका उनका अधिकार ही नहीं है आपके ऊपर। सिम्टोमेटिक तो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस भी हैं। दूसरी बात ये थी कि जो आपने बोला कि कुछ लोग लगाते हैं वो मुंह पर पटका, उसका ये कि देखो वो लगाते हैं, सरकार तो नहीं कह रही है। नहीं लगता कि इससे क्या हो सकता है कि देश में जो है गड़बड़ी हो सकती है, लोगों में रोष भी फैल सकता है कि आप इस तरह से बातें कर रहे हैं? तो वो जिनमें रोष है वो अपने व्यक्त करे ना, जिसको जो लगता है, जिसको जो ठीक लगता है वो अपनी बात रखे। मान लीजिए कोई आदमी हमें ये कहता है तो तुम तो मोदी विरोधी हो, तो मैंने तुमको बोला कि अच्छा तुम मोदी के समर्थक हो, बोला हाँ हम समर्थक हैं। तो जब हमें तुम्हारे समर्थक होने से कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें हमारे विरोधी होने से क्या दिक्कत है भाई? हाँ, तुम लगाना चाहते हो तुम लगाओ, तुम लगवाना चाहते हो तुम 20 बार लगवाओ, तुम गिलास में डाल के पियो, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? लेकिन हमको हमारी मर्जी से जीने दो। हम नहीं चाहते हैं जो चीज़, हमें ज़बरदस्ती क्यों दी जा रही है? हम तो सवाल तो हमारा ये है ना, हम नहीं कहते पूरी दुनिया का हटवाओ, हम ये कहते हैं जिसको नहीं लगाना उसको उसकी तरह आज़ाद जीने की उसको आज़ादी होनी चाहिए, और उसको वो आज़ादी से जीने का हक है। हम तो अपना हक, हम तो अपनी आज़ादी मांग रहे हैं। हमने दुनिया का क्या करना है, हम तो अपने लिए मांग रहे हैं ना। और उसमें जिन जिन लोगों को लगता है कि सरकार गलत कर रही है साथ आ जाओ, जिनको लगता है नहीं कर रही है सरकार के साथ जाओ, क्या दिक्कत है? सीधा साधारण सा आपसे एक सवाल है, जनता सरकार मोर्चा चली, आगे बढ़ी, आंखों से आंखें भी मिलाई, ये कह रहे मोदी सरकार से भी आंखें मिलाने की हिम्मत रखी, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ वो आंख मिलाने का? उसके बावजूद भी टीके लगाए जा रहे थे, उसके बाद भी कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद भी सर्टिफिकेट्स मांग रहे, क्या फ़ायदा हुआ आपके इस मोर्चे का? हम कोई ठेकेदार नहीं है ना इस मुहिम के, हम नहीं, हमारा काम है आपको सच बताना, आपका काम है जनता को दिखाना। अब जनता का काम है अपने हक की लड़ाई लड़ना। कोई सरेंडर कर दे, अगर कोई आपके कोई सामने से आ रहा है, अगर ओए कहाँ जा रहा है तुम, अब दो रास्ते हैं, या तो उल्टा मुड़ जाओ या उसको बता दो भाई जी मैं इधर जा रहा हूँ, और नहीं तो मेरी तरह पूछ ले कि तू कौन होता है मेरे से पूछने वाला। आज़ाद देश में संविधान हमें इजाज़त देता है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। अब पुलिस वालों ने पूछा हमसे कहाँ जा रहे हो, मैं आपको उस टाइम पे जब वो लिख रहे थे हर जगह कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो मुझसे पुलिस वाले ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तुम कौन पूछने वाले? लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? संविधान का आर्टिकल 21 मुझे आज़ादी की वो हक देता है, मैं जिस पार्ट में चाहूँ, भारत के जिस हिस्से में चाहूँ मैं स्वच्छंद रूप से घूम सकता हूँ, तुम्हारा कोई मैंडेट काम नहीं करेगा। मैं बताओ तुम मुझे कौन से मैंडेट से रोकते हो? मैंने नहीं लिखवाया अपना नाम, और उन्होंने जाने दिया क्योंकि उसको मालूम था कि इसको तो पता है मैं तेरे को लपेट लूँगा, तू मेरे मौलिक अधिकार का हनन करेगा। तो पुलिस वाला भाग गया। किसी ने मुझे कहा मुँह के ऊपर यूँ नहीं पहनूंगा, वो मुझे अंदर लेके गए। 3 तारीख को प्रकरण हुआ, सारा अपहरण हुआ। अंदर जाके बोले धारा कौन सी लगाएं, फंस गए। वो लगाई कि ये तो हमारे जो अधिकारियों को मार रहा था। मैं तो वीडियो सारी दुनिया को मालूम है। और धारा ये लगाई कि हमारे अधिकारियों को मार रहा था, पेंडेमिक एक्ट का विरोध कर रहा था। अरे भाई जो मसला था वो बताओ ना तुम। इन्होंने हमारे बच्चे के लिए बोला स्कूल के अंदर कि तुम्हें लगवा के लाने पड़ेंगे 2 और सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। मैं कहा तुम कौन पूछने वाले? बोले तुम जाओ, तुम्हें नहीं, बाकियों को मत बोलो। क्योंकि वो चाहते नहीं कि बाकी लोग जागरूक हों, इसलिए वो चुपचाप मान गए। अब जो लोगों को पता ही नहीं बेचारों को कि तुम्हारा मौलिक अधिकार है, भाई तुम्हारा शरीर तुम्हारा अधिकार है। आज तुम अपने शरीर का ये हिस्सा दे रहे हो मजबूरी में, कल तुम कोई और हिस्सा मांगे तुमसे, तुम दे दोगे क्या? इसलिए ये हक, अपने हक की और अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ना ये हर आदमी का कर्तव्य होता है। उस आदमी को बेचारे को नहीं समझ आ रहा है, ना समझ आदमी को, उसको जगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमने ठेका नहीं लिया हुआ, हम कोई ठेकेदार नहीं है, हम केवल जागृति फैला रहे हैं और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आज़ादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिशा में जो साथ आना चाहे आ जाए, नहीं आए तो ना आए, हमें फायदे नुकसान से कोई मतलब नहीं है। हमने कोई कोरोना वापस शुरू हो गया है सर, क्या होने वाला है अब? 2030 तक चलेगा ये एजेंडा, कहीं अभी तक ऐसे थोड़ी है। अगर आप नहीं जागे ये 2030 तक चलेगा। 2025 में सार्स आ रहा है, एक नया वायरस आ रहा है, और अभी अभी नया कोई वेरिएंट आ जाएगा। फिर कह देंगे वो पुराने जो उन्होंने लगवाए हुए हैं, जो बूटी ली हुई है, उसके साइड इफेक्ट आएंगे, ये कह देंगे नया वेरिएंट आ गया। ये सब चलता रहेगा। ये पुराना, ये मतलब इट्स नॉट अ न्यू जॉब। हमने तो इसको 2019 में लिख दिया था। वो सुनील खड़ा है वहाँ पे, सुनील ने और आपने हमारे जनता सरकार मोर्चा के एक साथी हैं रवि कोहाड़, उनकी एक किताब है बैंकों का मायाजाल, उसको पढ़ना आप। एक वक्तव्य में 2016 में उन्होंने ये कहा था कि जल्दी ही 4-5 साल में एक वायरस आने वाला है और उसके नाम पे पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगेगा। 2016 में बोला था उन्होंने।
हमने 2019 में बोला था कि ये होने वाला है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के फंडिंग से जो बिल गेट्स ने अमेरिका के अंदर एक इवेंट किया था जिसका नाम था इवेंट 201, उसकी सर्च निकालिए आप, वीडियोस में पहले से सिमुलेशन किया हुआ है ये क्या हो रहा है। केरल के अंदर 2018 में नीपा वायरस का सिमुलेशन हुआ, जो ये पीपी किट पहन के जो डेड बॉडीज को उठाने का नाटक है, ये पहले रिहर्सल हो चुकी है। तो ये हमको तो मालूम था, जो बिल गेट्स आपके बिल काबू कर चुका है, जो आपके बीज काबू कर चुका है, पानी के नए कानून आ रहे हैं, जो पेंडेमिक एक्ट आ रहा है, जो पेंडेमिक ट्रीटी आ रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के और कानून आ रहे हैं, जितने सारे कानून हम सब की अगर एक लिस्ट इकट्ठी करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये लंबा षड्यंत्र है, 2030 तक चलेगा। इसका नाम है एजेंडा 2030, यूनाइटेड नेशंस का नाम है। पहले इसका नाम एजेंडा 21 था, जिसको बाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टेक ओवर कर लिया, जिसका नाम अब एजेंडा 2030 है, जिसमें क्लाइमेट लॉकडाउन के नाम पे आपके देश को लॉकडाउन लगाया जाएगा। अगर आप वायरस के नाम पर नहीं बंद होगे तो आपको क्लाइमेट के नाम पर बंद किया जाएगा। इतना कुछ घोषित तो कर दिया, एक बात और बता दीजिए, HR20 न्यूज़ के माध्यम से लाइव तस्वीरें जा रही है, काफ़ी लोग आपको लाइव देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो लोग लाइव देख रहे हैं उन लोगों से एक गुजारिश है कि भाई आपके बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। आपके बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया गया है जिसमें अश्लील वीडियोस, जिसमें वीडियो गेम्स, जिसमें बंदूक ही बंदूक चलती है, जिसके अंदर 3 पत्ती जैसे या गैम्बलिंग के गेम्स हैं। आपको उनसे अपने बच्चों को बचाना है। रियल टाइम एजुकेशन के लिए अपने आसपास 20 बच्चों पे एक टीचर रखना शुरू कर दो। अपने स्कूल्स की ज़मीनों को बचाओ, अपने खेत को बचाओ, अपने खेतों को जहर मुक्त करने की कोशिश करो। सरकारों के मैंडेट के पीछे छुपे के मंशा को समझने की कोशिश करो। जहां ज़रूरत पड़े विरोध करो। प्राइवेटाइजेशन को रोको। अग्निवीर का विरोध करो, अग्निपथ का विरोध करो। आप अपने अगर रोडवेज प्राइवेट हो रही है उसको बचाओ, आप LIC को बचाओ, BSNL को बचाओ, हेल, बेल, सेल, एयर इंडिया, जो HPCL, BPCL, बैंकिंग, डाकखाना, जितने ऑफिसेज हैं सरकारी, उन सबको बचाओ। अगर एजुकेशन नहीं बचा पाए तो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा पाओगे। सरकारों से सवाल पूछना शुरू करो। ये अधिकारी और नेता आपके नौकर होते हैं, मालिक नहीं होते, इस बात को समझो। और अगर आपसे कहीं और सस्ता नहीं मिल रहा हो तो जनता सरकार मोर्चा से 9518170000 पे संपर्क कर लो। वहाँ पे वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप भेज दो, आपको पता चल जाएगा। जो आपके साथी होंगे उनसे संपर्क कर लो। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और अपने भारत देश को बचाएंगे, अपने बच्चों के भविष्य को बचाएंगे और अपनी गुलामी से अपने लोगों को बचाने का काम जनता सरकार मोर्चा लगातार कर रहा है। भाई राजीव दीक्षित के सपनों को पूरा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में, इस लड़ाई में आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप आइए और साथ मिलकर। जी शुक्रिया सर।